हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली चल दिए अपने इस पार्ट 3 में आपको 21 से लेकर 30 तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक दो पार्ट में दे दूंगा हूं और दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जाकर यहाँ पे 20 से लेकर 30 तक इस वीडियो में कराऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में 31 से 40 तक आपका टोटल फाइनल कर देंगे और 40 में 40 आपको एमसीक्यू सही करके आना है। ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर आपको करा रहा हूं। देखिए, कल ही आपका एग्जाम है, समय नहीं है ज्यादा, तो जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हैं वो तो क्वेश्चन देखते ही बना देंगे, इसमें हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनके लिए सिर्फ आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन याद कर लीजिए, क्वेश्चन का ऑप्शन देखकर जाइए, मैं ऑप्शन बता दूंगा और वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप आसानी से वहां पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो जो पढ़े हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही बना देंगे। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, यदि अभी से बताऊं तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑप्शन याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए चलिए फाइनली चलते हैं अपने 21 से 30 तक का क्वेश्चन के श्री विनाश करता हूं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो दूरी सूत्र होता है x2 यहाँ पे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये वाला ए समझ लीजिए, ये समझ लीजिए पी है। ठीक है, ये 0,0 मान लीजिए और पी कितना दिया गया है 3,4, तो ये 3,4 है। ठीक है, ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है। ठीक है, ये x2 का वैल्यू है और ये y2 का वैल्यू 4 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आप पुट कर दीजिएगा, x2 के जगह x2 का वैल्यू पुट कर देना, x1 के जगह x1 का वैल्यू पुट कर देना, y2 के जगह y2 का वैल्यू पुट कर देना और फिर y2 यहाँ पे y2 के जगह y2 का वैल्यू पुट कर दें, सॉरी y1 का वैल्यू पुट कर देना, जो जहां है वैल्यू पुट कर देना, फाइनली निकल के आपका आंसर आ जाएगा और ये आंसर आपको बता दो कि 5 मात्रक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको सॉल्व पूरा नहीं करा रहा हूं क्योंकि यहां पे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हैं बता दिया हूं तो देखते ही सॉल्व कर देंगे, और नहीं पढ़े हैं वो ये ऑप्शन याद करके जाना। ठीक है, चलिए फार्मूला बता दिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बताना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए x1 अपन y1 अपन 2 और ये x2 और y2 अपन 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये जो 2 है ये x1 का वैल्यू है और ये 5y1 का वैल्यू है और ये 4x2 का वैल्यू है और 7y2 का वैल्यू है। अब वैल्यू रख देना, फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप आसानी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, इसका आंसर सही बताइएगा। ठीक है, आपको फार्मूला बता दिया, सॉरी एक सेकंड, सॉरी फार्मूला बता दिया आपको, फिर से देख लीजिए, x1 अपन y1 अपन 2 कोमा x2 y2 अपन 2, बस फार्मूला यहाँ पे पुट कर देना। ये 2 है, ये x1 का वैल्यू है, 5 है y1 का वैल्यू है, 4 है x2 का वैल्यू है और 7 जो है y2 का वैल्यू है। आप रख के और बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए फाइनली चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 23 नंबर ये है, यदि 2 sin a इक्वल टू 2 sin a sin 2a हो तो a का वैल्यू बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ये ऑप्शन डी नंबर इसका सही हो जाएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बनाकर बताएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या, इसका सही सॉल्यूशन इसका जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये साइन से ये साइन से साइन कट जाएगा, ये 90 माइनस 2a हो जाएगा। इसका पूरा परफेक्ट करके मैं आंसर बता दिया, इसका 90 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, अब दोनों का सम देखिए 48 और 42 दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90। ठीक है, अगर बीच में माइनस है तो इसका आंसर होगा 0। क्या होगा आंसर, आंख बंद करके आंसर इसका 0 लगाइएगा। दोनों का सम यदि प्लस कीजिए तो 90 डिग्री आता हो, अब बीच में माइनस रहे, ठीक है, तो आंसर इसका 90 डिग्री लगाइएगा। बस
आपको ज़्यादा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। मेरा ट्रिक याद रखना, 0 इसका लगाना है आपको। दोनों का सम करने पर 90 आवे और यहाँ पे बीच में माइनस हो, कॉस और साइन इस तरीके से 10 कॉट हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 कॉट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों का सम 90 होना चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए, आंसर होगा 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और आंसर आपको बता दूं कि 1 कब होगा, 1 कब होगा। देखिए 1 ये कब होगा, यदि यहाँ पे ओपन में हो 10 और कॉट, ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है और ऊपर कुछ दिया है, ठीक है, और मान लीजिए 45 दिया है, यहाँ पे 45 दिया है और दोनों का सम कितना हो रहा है 90, ओपन में दिया है, देखिए बट्टे में, तो इसका आंसर होगा 1। लेकिन यदि माइनस में दिया है इस तरीके से तो इसका आंसर होगा 0, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 26 नंबर। ये क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। चलिए धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 सेंटीमीटर, मीनार का पाद बिंदु, इसको पाद बिंदु बोलते हैं, मीनार का पाद बिंदु यानी पैर, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए तो मीनार का शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये वाला 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बताना है इसका ऊंचाई क्या होगा, यानी ये वाला वैल्यू बताना है। सपोज लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है ऊंचाई बताना है, यानी ए बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा P, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा हमारा, ये 90 बन रहा है, 90 के सामने ये H हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला दिया गया है, यानी P और B दिया गया है, तो P और B किसका वैल्यू होता है, 10 का P और B होता है, ठीक है। चलिए तो 10 और यहाँ पे 10 60 डिग्री का बताना है, तो 10 60 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 10 60, ठीक है, 10 60 और P अपन B का वैल्यू रख देना, आपको बता देता हूँ, P और B का वैल्यू रख देना, ठीक है। और 10 60 का वैल्यू यहाँ पे लगा देना, 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, ठीक है, √3 हो जाएगा 10 60 का वैल्यू, बराबर। अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, P के जगह P रख देना, अब B के जगह यहाँ पे 15 रख देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इस तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है। यानी 10 60 यहाँ पे लिख देना, 10 60 इजिकल टू P अपन B, और 10 60 का वैल्यू √3 इजिकल टू P के जगह P रख देना, अब B हमारा 15 दिया है, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अब P निकालना है तो P इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है, 15√3, देखिए ऑप्शन बी में 15√3 दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं, अपने 27 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये है एक यहाँ पे वैल्यू बताना है आपका, तो इसका मैं सही आंसर इसका बता देता हूँ आपको कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी ट्रायंगल PQR, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, PQR, और Q हमारा समकोण है, ठीक है, और PQ हमारा 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और PR हमारा दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू बताना है, यानी P का इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा, ये बताइए कौन कौन सा दिया गया है, यहाँ पे H दिया गया है और P दिया गया है, तो P और H किसका वैल्यू होता है, ये P और H, H दिया गया है और P, H अपन P किसका वैल्यू होता है, कॉस का होता है, ठीक है। तो कॉस का हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बता दीजिए, फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर फोटो लेकर बताइएगा। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो अनंत, याद रखिएगा। एक वृत्त है, इसका स्पर्श रेखाएं तो अनंत हो सकती है ना, ये देखिए कितना भी आप खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो अनंत पे लगाइएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा में बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ का लंबाई बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर बता दो कि 1√119 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए यदि TP और TQ केंद्र O से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री और PTQ के बराबर है, तो इसका आंसर, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा।
कीजिएगा, इसका आंसर आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में इसका भी बताने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, चलिए चलते अपने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपके 31 से 40 तक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और इसका आंसर 30 नंबर एक छोड़ रहा हूं, आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।